सोमवार का सुबह मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद नगरीय निकाय चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन के रास्ता साफ हो गया है। सरकारों अब तैयारी में है और सरकार के साथ साथ निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा से लेके पूरा कार्यक्रम जारी करे के बिल्कुल तैयारी है और बिल्कुल अंतिम पायदान पर है। वह दौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सत्ता के सेमीफाइनल मान रही है। और यह सेमीफाइनल है है कहे कि इनके तुरंत बाद 2023 के विधानसभा चुनाव हुए है। यह सिलसिला में आज सीधी मां नगरीय निकाय चुनाव के प्रभारी जो है वीरेंद्र गुप्ता जी आए हैं। जरीवा में नगर निगम के पूर्व महापौर रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। पहले तो गुप्ता जी अपना के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। नगरीय निकाय चुनाव कितना अहम भाजपा खातिर? भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को अहम मानती है जी। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए सदा लगातार चलने वाली पार्टी है। आप सबको ध्यान में होगा कि हमने पार्टी को अभी जनवरी महीने से किस प्रकार संगठनात्मक उसकी स्ट्रक्चर को मजबूत करने का हमने काम किया। हमने बूथ विस्तारक योजना चलाई, हमने त्रिदेव प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखती है और उसके लिए कि इसके चुनाव के लिए तैयारी करने की आवश्यकता वो एक विशेष समय निश्चित रहता है, लेकिन हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हरदम तैयार रहता है। नगरीय निकाय चुनाव यदि बात की जाए एक तरीका के या प्रारूप के, तो पिछली बार जो नगरीय निकाय चुनाव भा ओमा प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है अध्यक्ष के चुनाव करीस, इधर की उल्टा हो रहा है। अब पार्षदन के द्वारा अध्यक्ष के चुनाव हुई, यह निश्चित हो गया कि नहीं? नहीं, यह अभी निश्चित नहीं है। दोनों प्रकार से हो सकता है। अभी भी हाँ, अभी भी दोनों प्रकार से हो सकता है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। इसलिए उसमें अभी जो निर्णय उनको लेना है वो उधर से आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए तैयार है। अगर डायरेक्ट चुनाव होगा तो हम डायरेक्ट के लिए भी तैयार हैं, इनडायरेक्ट चुनाव होगा तो हमको प्रत्येक वार्ड में अपने पार्षदों की जिताना है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। नहीं तो अपना का सही का लागत है कि कऊ में चुनाव यह हो चाहिए, पहले वाली प्रक्रिया सही रही या फिर कमलनाथ के कांग्रेस वाली वो प्रक्रिया सही है जो उन्हें अपना कहीं लगे कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता मतलब? देखिए क्या है जी, हम तो एक ही प्रक्रिया जानते हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है। जो भी परिस्थिति होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल विजय प्राप्त करना है। नहीं, अपना का लागे नहीं कि लोगन के कहो न कहो अधिकार के साथ या छीना जा रहा है लोगन के अधिकार कि जो अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव के एक प्रक्रिया रही वह प्रक्रिया का पार्षदन का सौंपा जाल लगे। देखिए, कांग्रेस सरकार ने उसको अप्रत्यक्ष प्रणाली में लागू करने का काम किया है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमको तत्काल चुनाव पर जाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर प्रयास करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको पुराने स्थिति पर ले जाएं। अगर समय न मिला, अप्रत्यक्ष प्रणाली में भी चुनाव होगा तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और अपना मेयर, अपना अध्यक्ष बनाने के लिए कारगर होंगे। निश्चित तौर पर सीधी कलई के कुछ अलग रणनीति अपना के दिमाग में या फिर कुछ अलग योजना, कार्य योजना है कि नगरीय निकाय खातिर हम काल घोषणा पत्र या फिर का अपना सीधी के अभी तक मुआयना करें अपने संगठनात्मक रूप से कि का कमी है, का पूरी करे खातिर जनता का आश्वासन देव अपना पचे यह नगरीय निकाय चुनाव? देखिए, हर नगरीय निकाय की एक अलग अलग व्यवस्था होती है और हर नगरीय निकाय के अलग अलग प्रकार की संरचना होती है। इसलिए उसको आज अभी हम आपसे कह पाना उचित नहीं समझते हैं। हमने आज सारी बैठकें अपने कार्यकर्ताओं को की है, उसके विषय में हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है कि हमारे यहाँ आज से ही नगरीय निकाय चुनाव में जो जो प्रक्रियाएं अपनानी उसके लिए हमारा कार्यकर्ता आज से कमर कस के उनके हमने बिंदुवार चर्चा की है। उन बिंदुओं पर हम काम करना शुरू करेंगे। आपको एक बात ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये चुनाव बीच में टल गए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में हर नगरीय निकाय पे जनता से उनके उस नगरीय निकाय में कौन से काम करने से जनता को लाभ होगा उसके लिए हमारे यहाँ प्रयास किया गया था। उसी तारतम्य में BD शर्मा जी और हमारे बड़े बड़े नेता हर नगरीय निकाय पर घूमे थे। तो हमारा बहुत सारा मामला तैयार है। आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिया है कि आपके अपने जैसे आज सीधी, चुरहट, रामपुर या मझौली, वहाँ की क्या मूल आवश्यकता है जिसको जनता के लिए हम अगर अपने घोषणा पत्र में लें, आप चुनाव जीतने के बाद उसको करेंगे तो वहाँ को लाभ मिलेगा। उसके लिए आज हमने निर्देशित किया है। 1-2 दिन में वो सारे मामले आकर आ जाएंगे और उसको हम अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे।
चलिए, निश्चित तौर पर उम्मीद है कि बेहतर हो। कहे कि हालांकि अभी इससे पहले जो है भाजपा के अध्यक्ष रहे और भाजपा के अध्यक्ष रहे के बाद अब भाजपा के लगे नई चुनौती है। कहे कि वो भाजपा के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कांग्रेस में जा चुके हैं, अब शायद कुछ नया चेहरा आवे की उम्मीद कही जा सकती। अब बात ओबीसी आरक्षण का लेके, ओबीसी आरक्षण एक बड़ा विषय है। आज ओबीसी महासभा मतलब प्रदर्शन करीस जेकर कांग्रेस समर्थनों करीस 27% की बात हो रही। वीडी शर्मा जी कहा थे कि हम 27% से ज़्यादा टिकट ओबीसी का यह चुनावन में दे 27 भर का ही मांगा थे और शासन न दे, सरकार न दे तो हम अपने पार्टी से ओबीसी का ज़्यादा टिकट दे। ऐसे अपना कहाँ तक कहा जाए कि तकल्लुफ़ रखी थी ये बात से। देखिए, हम तो ये कहेंगे ओबीसी महासभा को पहली बात तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने ही ये सबसे बड़ा पाप किया है कि जिसमें हमको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। और पहले तो न्यायालय ने कह दिया था कि बिना आरक्षण के चुनाव होगा, और हमारे शिवराज सिंह चौहान ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जननायक हैं, जिन्होंने घोषणा की कि त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव तभी होंगे जब हमारा ओबीसी वर्ग का आरक्षण होगा। और उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी ही कारगर आई है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं, ओबीसी आरक्षण नगरीय निकाय और पंचायती राज में लागू किया जाए। और रही बात कांग्रेस के समर्थन की, कांग्रेस को तो मुँह ही नहीं है बात करने का। उन्होंने 50-55 साल इस प्रदेश में, देश में राज किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं ओबीसी के लिए। अगर ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये ओबीसी की बात क्या की, तो हर चीज़ को वोट बैंक केवल बना के रखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने का, ये केवल भाजपा कर सकती है। कांग्रेस तो दिखावा है, छलावा है। आंकड़न की बात की जाए यदि तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट आदेश देंगे कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की प्रक्रिया न हुई, मतलब उससे ज़्यादा के मतलब व्यवस्था नहीं आए संविधान में। तो यह बताइए कि फिर जब 27 मतलब टोटल यदि देखा जाए तब सिर्फ 50% हो में 14% बचल लागे जेका ओबीसी का दिन जायजकत है। किंतु अपना वो 27 के बात कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस 27 के बात कर रही, ओबीसी महासभा बात कर रही थी। ये संभव कैसा होत? देखिए, हम मतलब जनता का गुमराह करे के सरकारों प्रयास कर रही, विपक्षों कर रहा और सब कर रहे। भारतीय जनता पार्टी गुमराह नहीं कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति और कथनी करनी एक थी। हम 27% आरक्षण देने के पक्षधर थे, इसलिए हमने 27% की बात की। हम तो उनको 40% आबादी, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल बात कर रही है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान की दायरे में रहकर बात की है, इसलिए हम सब संविधान से बंधे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि 27% की ज़्यादा की, तो जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं होंगे वहाँ ओबीसी का हम कोटा बढ़ेगा भी, क्योंकि ये आरक्षण इस बार ये नए सिस्टम में पहली बार लागू हो रहा है। तो इस बार अलग जगह, कई जगह तो ऐसा भी आएगा 35 से 40% भी ओबीसी को आरक्षण मिलने वाला है, और कुछ जगह आएगा जहाँ 14% मिलेगा। इसलिए एवरेज आएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर जो हमने कहा है उसकी लड़ाई हम आगे भी रखेंगे, क्योंकि आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, उसको नतमस्तक होकर वंदन करते हैं। उसके फैसले को लागू करने के लिए आज हम तैयार हैं, हम सरकार में हैं। आज जो फैसला आया हम उसको हिसाब से तैयारी करेंगे। आगे आने वाले समय में जो हमारे नेताओं ने कहा है उसको हम और ज़्यादा आरक्षण दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। अपना का लागत है कि यह ओबीसी के जो आक्रोश है सरकार के प्रति, उनका यह मानव है कि हमार पचन के काम नहीं भा, 27 के वादा भा मगर 27 हमका पचन का नहीं मिलने लगा है। चाहे चुनाव के बात करें जाए या फिर संविधान के बात की जाए, तो उनका आक्रोश जैसा आज हमारे द्वारा कवर की गई है खबर का ओबीसी महासभा के, तो उनके प्रवक्ता के द्वारा यह कहा गया कि एक सलगे चुनावन में सीधा असर हुई। तो का मानी थे, असर हुई या ना हुई? देखिए, ये ओबीसी महासभा चलाने वाले कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं एजेंट का काम कर रहे हैं, कुछ लोग, इसलिए उसमें उनके साथ जनता जनार्दन नहीं है। अगर आज आपने कवर किया होगा तो आपने देखा होगा कि पूरा शहर अपने आप में खुला है, कोई उनके पक्ष पर नहीं है। क्योंकि देखिए, आज जो है सरकार ने जो स्पष्ट रूप से निर्णय लिया, और ये केवल भाजपा ने ही निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट पे जाके हमने नागरिक निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज को आरक्षण युक्त चुनाव कराने का संकल्प अगर किसी ने लिया तो केवल भाजपा ने लिया है। इनके यहाँ तो इनके लोग कोर्ट में गए थे और नगरी से पिछड़ा वर्ग को समाप्त करने का काम अगर पाप किसी ने किया, अगर इनकी चलती, कांग्रेस की चलती, तो बिना पिछड़ा वर्ग के चुनाव होने वाला था। ये तो केवल शिवराज जी का संकल्प था
ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी का संकल्प था कि उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मध्य प्रदेश की धरती पर बिना OBC के हम चुनाव नहीं कराएंगे, और उनका संकल्प आज पूरा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो भी OBC वर्ग के हमारे मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन व्यक्त करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में टिकटन के बंटवारा के लेके का कहा, वैसा था अपना बच्चे खूब युवा बताई थे, का माना जाए कि नगरीय निकाय चुनाव में इधर की युवन के दबदबा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव युवाओं को आगे करने वाली पार्टी रही है। उसी का परिणाम था कि 38 साल की उम्र में मेरा जैसा आदमी महापौर बन गया, इसलिए ये आप नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये है कि चूंकि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक चाहे वो पार्षद का हो या अध्यक्ष का हो, जहाँ भी होगा उसमें हम जीत सकने वाले ही कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारे मामले आएंगे और उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट है कि हमारे यहाँ चुनाव वितरण कमेटी जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर घोषित रहती है। जो जैसी क्राइटेरिया होगी उसको उस स्तर पर टिकट वितरण में वो हमारी कमेटी कार्य करेगी। नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी है अपना, सीधी के स्थिति यह है कि मिनी स्मार्ट सिटी की घोषणा पिछले 2018 में कीन गया, और वह दौरान अभी तक जो है मिनी स्मार्ट सिटी के काम पूरी तरह से नहीं बा। हालांकि बहुत कुछ काम पूरा भा, बस स्टैंड के निर्माण हो चुका, किंतु अब कंप्लीट बस स्टैंड जो है सिर्फ ताके है कि ओकर लोकार्पण कर दे को। आम आदमी जो बस के उपयोग करत है, बस स्टैंड के उपयोग करत है, सड़कन में बस स्टैंड संचालित है, पानी पिए के इंतजाम नहीं है, प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है सड़कन में, और बना बस स्टैंड सिर्फ लोकार्पण की मुख्यमंत्री के फीता काटे के इंतजार में पूरे नगर के लोग परेशान हो रहे हैं, पूरे जिला के लोग परेशान हो रहे हैं। का माना जाए कि जल्दी लोकार्पित हुई या फिर नगरीय निकाय चुनाव के वोट बैंक की रोका रखा गया है अभी कि जब चुनाव की घोषणा हुई तब हुई लोकार्पण? देखिए, आपने जैसे मिनी स्मार्ट सिटी की बात की, माननीय मोदी जी बड़े स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हमको हर शहर में कोई ना कोई बड़ा काम करना है और सबका साथ सबका विकास का वो नारा दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा दुर्भाग्य था कि बीच में 15 महीने में कमलनाथ की सरकार आई और उन्होंने पूरी तरह से जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको बैठाने का काम किया, उसकी योजनाओं में कोई किसी भी प्रकार का कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद आप सबको ध्यान में कि 2 साल तक लगातार विश्व की महामारी कोरोना वो हम सबके सामने रही। अब हम नए स्तर से पुनः सरकार को चला रहे हैं, तो धन्यवाद देना चाहिए हम सबको मिलके कि मोदी जी ने कोरोना काल में 1 साल के अंदर टीका बनाकर आज हिंदुस्तान की धरती से कोरोना को भगा दिया। जहां से चाइना से ये कोरोना चला था, आज चाइना वाले कोरोना से परेशान हैं, लेकिन भारत की जनता कोरोना से मुक्त है। उसका अगर श्रेय किसी को जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा। तो हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी हमारी घोषणाएं हैं उनको हम पूर्ण करेंगे। और ये अब समय फिर से आ गया है कि विकास का पहिया जो चला है मध्य प्रदेश में वो हम आगे बढ़ाएंगे। लोकार्पण बस स्टैंड की बात कर रहे हैं अपना से, बस स्टैंड का लोकार्पण भी होगा। कब हुई, मतलब का बरसा जब कृषि सुखाने अपना जानी थे, हमहू जानी थे कि जब ये में बरसात के का फायदा जब सल की खेती जुड़ाया जाए लोग, मतलब यह भीषण तपत वाली गर्मी में यदि हम अपना बंद कमरा में बैठे हैं तो चली राहत महसूस करी थे। 43-47 टेम्परेचर है, लोग जो है खुली छत के नीचे जो है सड़कन में खड़े होकर बसन के इंतजार करते हैं। यदि व्यवस्था ना हो तो चली ठीक है, मगर बना बस स्टैंड सलगी व्यवस्था तैयार रेडी, सिर्फ फीता काटे के मुख्यमंत्री के इंतजार के चक्कर में लोग जरी रहे हैं, गुजर रहे हैं। अब ये आपके द्वारा ये संज्ञान में बात आई है कि अगर वो बस स्टैंड निर्माण है और अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ तो इस विषय में अपन विचार करेंगे। प्रभारी मंत्री जी दौरा कह के चली जाती हैं, उनका समय नहीं है कि वो केवल फीता काट दे तो लोगों का एक राहत के जगह मिल पावे। इस संबंध में हम देखिए बात ही करके बता पाएंगे, चूँकि हमने अभी उस विषय में ध्यान तो दिया नहीं, चूँकि हम आए हैं दूसरे गणित से। लेकिन अगर वो बनकर बस स्टैंड तैयार है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हो सकता है कि आपके आचार संहिता के पहले उसका लोकार्पण हो जाए। निश्चित तौर पर जैसा अभी अपना कहन कि आचार संहिता के पहले हुआ हो जाए तो मतलब कहा जाए कि भाई अपना कहन कि हम दूसरे गणित से आए रहन, कौनो गणित से ही काम तो जनता के गणित करी, और सब गणित के जो बराबर कहा थे ना कि कौनो गणित हो ओकर अंत जो है या हल जो है जनता है, तो जनता के गणित के बाद कब हुई या माना जाए कि जल्द से जल्द कुछ जनता के हित में तो हम लगातार प्रयासरत हैं। आपको ये कहते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अगर भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में
अगर शिवराज सरकार कोरोना काल में ना आई होती तो आज मध्य प्रदेश का आधा नागरिक साफ हो गया होता। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले कार्यकर्ता हैं, ये निश्चित तौर पे कहेंगे कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और देश में भाजपा की सरकार थी, इसलिए कोरोना महामारी में हम विजयी हुए, इसलिए जनता हमारे साथ है। जनता का सबसे ज़्यादा हक और उनको न्याय दिलाने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए हम जनता की तरफ से आश्वस्त हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तौर पर हमारे साथ हैं सीधी के नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी वीरेंद्र गुप्ता जी, जिनके द्वारा साफ तौर माँ हर मुद्दा माँ अपन बात रखी गए। अपने बात के माँ उनके द्वारा जो है साफ तौर में यह कहा गा कि जल्द से जल्द सीधी के मिनी स्मार्ट सिटी के तहत बन रहा बस स्टैंड जो है ओकर लोकार्पण हुई। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात उनके द्वारा यह कहा गा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा जो है कौनो कोर कसर न छोड़ी। 27% आरक्षण के मामला में उनके द्वारा साफगोई से अपन बात कही गए और कहा गया कि बी.डी. शर्मा जी के द्वारा जो बात कही गई ही तो ओबीसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे के बात कही जाने लगी। तब निश्चित तौर पर देखा दिलचस्प हुई कि यह नगरीय निकाय चुनाव सीधी के रण में इधर की भाजपा के का स्थिति होती। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।